आया हूं तो सोचा आपको अपडेट दे देते कि आज हमने कितना पैसा कमाया है, कितना बचा है, कितना ओला ने दिया है, सब कुछ बताएंगे, है ना। ब्लॉग लास्ट तक देखना। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं आ गया सेक्टर 63 में आया हूँ आज। वैसे मैं इंदिरापुरम जाता था घर से निकलने के बाद, लेकिन मैंने सोचा ना आज 63 चलते हैं, देखते हैं 63 से कोई बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। आजकल मैं काम कर रहा हूँ ओला ओवर में, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन का काम नहीं आ पा रहा है अपने पास। पता नहीं क्यों, मद्दा चल रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन बाहर का काम नहीं आ रहा, तो लोकल में ही काम कर रहे हैं ओला ओवर में। तो ओला ओवर में कितना काम होगा, ओला में ड्यूटी आएगी, उबर में आएगी, सब कुछ बताएंगे। जो आज से पहले मतलब 2021-22 में करते थे ना, वो अब कर रहे हैं। पहले भी ओला ओवर में काम करता, अब भी ओला ओवर में ही काम करूँगा, क्योंकि बाहर का काम है ही नहीं। तो इसलिए मैं आया हूँ 63 से ड्यूटी मिलने की उम्मीद है। अगर नहीं मिली तो गाड़ी साफ़ करवाने जाएंगे, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी गंदी हो रही है, बहुत गंदी हो रही है ना। तो सोचा अगर ड्यूटी बच जाएगी तो ठीक है, वरना ममूरा गाड़ी वॉशिंग कराएंगे और फिर उसके बाद काम देखेंगे, है ना। तो अभी इधर ही आके खड़ा हो गया हूँ, ड्यूटी बजेगी तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे गाड़ी वॉशिंग कराने ममूरा, है ना। तो ब्लॉग लास्ट तक देखना, काफ़ी मजे आएंगे आज। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं सेक्टर 63 से। गो। तो गाइस पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे रॉन्ड ट्रिप कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में, इस नंबर पे हम आपको कोटेशन देंगे। कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिका, इनोवा, वैगनआर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट। तो गाइस कोई ड्यूटी तो बची नहीं, तो मैं आ गया सीधे धुलाई सेंटर पे ममूरा। तो गाड़ी मैंने धुलाई सेंटर पे लगा दी, अपनी गाड़ी वॉशिंग हो रही है फटाफट। और अभी काम भी हल्का बद्दा है ना, तो गाड़ी धुलाई करा लेते हैं। अगर कोई अचानक फोन आ गया तो निकल जाएंगे। सुबह फोन आ गया था अचानक, पता कहाँ का, बिहार का था, 1250 किलोमीटर का। तो मैंने पैसे बताया, उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा लगे, बोले इतने नहीं दे पाएंगे, 1.5 गुना पैसा ले लो, मतलब जाने का पूरा ले लो, आधे का आने का आधा पैसा ले लो। मैं सर इतना दूर का नहीं हो पाएगा, ऐसे करके दोनों तरफ का फुल पैसा ही देना पड़ेगा, तो चल लेंगे। तो उन्होंने मना कर दी। फिर बस सुबह 4 बजे फ़ोन आ गया था, सो रहा था मैं तो, है ना। तो ऐसे ही आ सकता है फ़ोन, तो मैंने सोचा गाड़ी धुलाई करा लो। अगर बिहार की ड्यूटी होती तो समझो हो जाता अच्छा वाला काम, लेकिन वो ड्यूटी बन नहीं पाई। चलो अब गाड़ी धुल जाएगी और फिर करेंगे आराम से काम। अगर बच जाएगी ड्यूटी तो कर लेंगे, नहीं तो फिर टाइम पास चल ही रहा है अपना, है ना। अभी तो काम बहुत कम चल रहा है ना। तो गाइस लग गया तकरीबन 1.5 घंटे में अपनी गाड़ी तो एकदम बढ़िया से क्लीन हो गई अंदर बाहर से। लेकिन हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना काफ़ी दिन से कि अपनी गाड़ी के ड्राई क्लीन कराऊँ, क्योंकि गाड़ी के गेट, गाड़ी की और छत काफ़ी गंदी हो रही है ना। तो थोड़े दिन बाद कराऊंगा, थोड़ा मौसम साफ होने लगे। अभी देखो और थोड़ी धूप नहीं हो रही है, जब धूप होगी ना तब कराएंगे इसे अंदर से ड्राई क्लीन। तो गाड़ी तो अभी फिलहाल बढ़िया से साफ़ हो गई है, अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या दिक्कत है ना, अभी फॉग पड़ रहा है ना, तो धूल मिट्टी उड़ती रहती, फिर गंदी हो जाएगी। लेकिन अभी ना बाहर की ड्यूटी हैवी नहीं, अपने बाद जब आएगी तब गंदी होगी ना। होगा गंदी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्यूटी तो मिल जाए। अभी बुकिंग भी नहीं मिल रही है, तो गाड़ी बढ़िया से क्लीन हो गई। भैया ने गाड़ी साफ़ करी। हेलो बोलो, हेलो कैसे हो? बढ़िया, यही बढ़िया है। भैया ने गाड़ी साफ़ करी और यहाँ पे मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना गाड़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। चलो अब निकलते हैं ड्यूटी के लिए। ममूरा से मैं पहुंच गया था सीधे इंदिरापुरम खड़ा रहा काफी टाइम तक, रात को 9:30 बजे तक इंदिरापुरम खड़ा रहा। अभी निकला हूँ, अभी 9:50 हो रहे हैं और मैं गाजीपुर क्रॉस कराया। मैं जा रहा हूँ सीधे दिल्ली, खाली जा रहा हूँ, कोई आया नहीं मेरे साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ और बच गई ड्यूटी। हाँ बढ़िया, लेकिन बजी कहाँ से कहाँ की मैं बता दूँ, निजामुद्दीन से बजी है, कालिका जी की। आप बताइए ओला में, अरे जब से खड़ा था 3-4 किलोमीटर लेने जाऊँ और फिर छोटा सा ड्रॉप होगा, तो ऐसी ड्यूटी उठाता नहीं ना मैं। एक तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस वजह से, क्योंकि ये छोटी ड्यूटी मेरे समझ में नहीं आ रही है। इंदिरापुरम में बची थी ड्यूटी, एक बजी थी नोएडा सेक्टर गुड़गांव सेक्टर 57 की, केवल 1100-1200 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा बताओ 50-60 किलोमीटर 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, 1100-1200 रुपये में क्या एवरेज आएगा। और फिर दूसरी ड्यूटी बजी थी एक और बजी थी शायद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट की थी, सॉरी हाँ एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की ड्यूटी थी, वो थी 783 रुपये की। मैंने कहा नहीं उठानी है, पैसे पता ही नहीं लग रहे हैं 700-800 रुपये, 1000 रुपये, क्योंकि काफ़ी समय मैंने काम नहीं करा ना ऐसे वाला लोकल का। हमेशा मेरा बिल होता है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 आउट ऑफ स्टेशन का ना, इसलिए ये छोटी ड्यूटी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हाँ आ जाएंगी, 1-2 दिन में आ जाएंगी। जब बाहर का काम नहीं मिलेगा ना तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, फिर सब अमाउंट ठीक लगने लगेगा। अभी कम लगता है तो मैं उठाता ही नहीं हूँ। अब ये भी ड्यूटी 300-400 रुपये की बैठती, मैंने कहा नहीं उठानी है, 700-800 वाली उठानी है। ऐसे करके काम भी होता नहीं है और ऐसे ही करते रहो। अभी बुद्धि थोड़ी ख़राब चल रही है ना, अच्छा कमाने के चक्कर में है। जब अच्छा कमाई नहीं होएगा फिर ये छोटी ड्यूटी सब उठाने लगूंगा। सब दिमाग का खेल है। चलो अभी जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उधर ही देखेंगे कोई बाहर का काम मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर कल मंडे है, कल घर रहना ही है ना, कल फास्ट है अपना।
तो अभी तो नहीं आऊँगा मैं, रात में ऐसे ही घूमता रहूँगा, काम करता रहूँगा, सुबह आ जाऊँगा 10-11 बजे तक घर, नहा धो के पूजा करके घर पे रहूँगा, शाम को व्रत खोल के फिर कल शाम को निकलूँगा। ऐसा कुछ सोच के निकला हूँ मैं घर से। इंदिरापुरम भी खड़ा रहा बहुत देर तक। चलो भाई पहुँच गया मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, थोड़ी देर में है ना, मिलते हैं कोई ड्यूटी आने के बाद। तो बस रात को आ गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड। रात से इधर ही खड़ा हूँ, गया ही नहीं। लोकल की ड्यूटी काफ़ी बजी थी, वो 100, 150, 200, 300, 400 रुपये तक की, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी। तो रात को ना मैं यहीं पे रुक गया था पहाड़गंज साइड में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ड्यूटी बच गई अपने पास आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन की ड्यूटी है, कहाँ की ड्यूटी है, कितना फेयर मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। तो बस राइडर आ गए हैं, चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं ड्यूटी कहाँ की है और राइडर का कितना फेयर बनेगा, सब कुछ बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। मैं पहुंच गया रोहतक। रोहतक पहुंच गया हूं, राइडर को ड्रॉप कर दिया है IIM रोहतक में। IIM का मतलब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैंने राइडर को ड्रॉप कर दिया वहीं पे, और इधर ही गाड़ी खड़ी कर ली साइड में, ये देखो है ना। और उस तरफ भी मैंने ड्रॉप करा है, रोड के उस तरफ है ना। और राइडर का बिल बढ़ गया राइडर का बिल बढ़ गया। राइडर कह तो कुछ नहीं रहते, बोले हम बाद में बात कर लेंगे है ना। तो मुझे लगा कि ओला में फ़ोन करके ये कंप्लेंट कर सकते कि हमारा बिल बढ़ा है। और बिल बढ़ने का रीज़न पता क्या था? सबको लगता है ना ओला सस्ता है, ओला सस्ता है। ओला सस्ता नहीं है, ओला काफ़ी महंगा है, क्योंकि ओला दिखाता कुछ है और बिल बाद में आता कुछ है। ऐसे ही इनका 2400 दिखाया था, 2988 रुपये का बिल आया। बढ़ने का रीज़न मैं बताऊँ क्या हुआ? राइडर का ड्यूटी आया था मेरे पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो एक पिकअप था उनसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, दूसरा था ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। 3 लोग बैठे थे नई दिल्ली से और एक बैठना था उन्हें ओल्ड दिल्ली से। तो बोले भैया ओल्ड दिल्ली चलो। मैंने कहा क्यों? बोले पिकअप करना वहाँ से भी। मैंने कहा सर अगर वहाँ जाएंगे ना तो बिल आपका 110% बढ़ जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं भैया, 10-15 मिनट वेट कर लोगे, हम जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से पिकअप है ना उन्हें यहीं बुला लेते। मैंने बुला लो, मुझे क्या दिक्कत है ना, अगर आप बाहर जाओगे तो बिल बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत ना हो तो चलते हैं। बोल रहा ना मत चलो, यहीं खड़े रहो, और उन्हें बुला लेते। तो उन्हें राइड स्टार्ट करवा ली थी। राइड स्टार्ट मैंने कर दी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वो 15 से 20 मिनट में आ गए ओल्ड दिल्ली वाले। पता नहीं कैसे आए, गाड़ी बुक करके आए, कैसे आए, वो हमारे पास आ गए पहाड़गंज साइड में। उन्हें पिकअप करके आ गए हम, और रोहतक बाईपास पे चढ़े ना, तो उनमें से जो आगे बैठे थे राइडर, उन्हें नींद आ रही थी। तो मैंने कहा भैया आप पीछे बैठ जाओ, और पीछे बैठ जाओ, और आप पीछे वाले किसी को आगे बुला लो जिससे नींद ना आती हो, क्योंकि आगे फ्रंट सीट पे सोना नहीं चाहिए किसी को भी है ना। तो वो जो आगे बैठे थे उनकी गोद में वो रखा था ब्लूटूथ वाला, वही डिब्बा ना छोटा वाला। तो वो उतरे, वो वहीं गिर गया, और हम निकल गए सीधे रोहतक के लिए। पहुंच गए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर। फिर उन्हें ध्यान आया अरे वहीं पे गिर गया होगा, फिर उतर लेने गए। तो वहाँ में 4-5 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चल गई। एक तो वो बढ़ गया पैसा, सेकंड चीज़ एक वो जो स्टार्टिंग में वेटिंग बढ़ गई, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो 2 चीज़ों का पैसा बढ़ गया। तो ओला कह रहा बहुत महंगा पड़ गया। तो मुझे लगा ना ये कंप्लेंट कर सकते हैं ओला में। तो मैंने क्या करा, उनका नंबर ले लिया। मैंने बोल भी दिया, मैंने कहा सर कोई गलत तरह की कंप्लेंट मत करना, क्योंकि मैंने आपके कहने से ही यूटर्न लिया था और आपके कहने पे ही वहाँ पे वेट करा था ना। तो कोई गलत कंप्लेंट मत करना कि ड्राइवर ने कोई रॉन्ग रूट ले लिया या किसी और वजह से ड्राइवर की वजह से पैसे बढ़े। बोले नहीं भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर भी आप अपना नंबर दे दो। तो उनका नंबर लेके आ गया हूँ राइडर का ना। अगर उन्होंने, वो 4-5 लोग थे, मतलब लड़के ही थे, 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो अगर वो कंप्लेंट करेंगे भी ना तो मैं इनसे बात कर लूँगा, अगर सर आपने देखो गलत कंप्लेंट करी है। ओला वाले बता देते हैं कि कस्टमर ने क्या कंप्लेंट करी है, इस वजह से आपके पैसे कटे हैं। कई बार मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि ना कस्टमर तो कंप्लेंट कर देते हैं, उन्हें पैसा दे देता है ओला, हमसे पूछता भी नहीं है। लेकिन मैंने राइडर का नंबर ले लिया है, अगर इन्होंने कुछ गलत कंप्लेंट की ओला में और मेरे पैसे कट गए ओला से, तो मैं इनसे बात कर लूँगा है ना। फिलहाल ये करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हम ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात तो करेंगे ओला में, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप बात कर लेना ना। तो इधर ही खड़ा हूँ, देखता हूँ इधर से ड्यूटी बजेगी नहीं बजेगी या क्या होगा। ओला फिलहाल जो दिखाता है वो फेयर कभी नहीं आता है, 95% फेयर बढ़ता ही बढ़ता है। तो ओला को सस्ता मत समझो ना, क्यों ओला को सस्ता समझते हो और क्यों ओला बुक करते हो। कोई बात नहीं, आप बुक करो, हमारा काम करने का काम है, हम बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे है ना। बिल फेयर बढ़ेगा तो आप ही तो पे करोगे जैसे इन्होंने पे करा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो करते हैं इधर ही वेट, देखते हैं अगली ड्यूटी कितनी देर में आएगी या फिर यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। थोड़ी देर इधर ही वेट करते हैं, फिर चले जाएंगे रोहतक सिटी के अंदर। तो इधर से ड्यूटी मिलेगी या रोहतक सिटी के अंदर से मिलेगी, सब कुछ अपडेट करेंगे कुछ देर के बाद। सो गाइस टाइम हो गया है 11:34 और ओला में ड्यूटी बज गई है। ड्यूटी बजी है रोहतक सिटी के अंदर से, बिल्कुल मार्केट के पास से बजी है। और मैं पहुंच गया हूँ राइडर की पिकअप लोकेशन पे। लेकिन अभी 11:35 हो रहे हैं, लेकिन जो राइडर का पिकअप है ना 12:30 का है।
तो अभी मैंने 10 मिनट पहले बात करी थी, मैंने कहा सर मैं पिकअप करने आ रहा हूँ, तो बोले भैया 12:30 बजे का पिकअप है। मैंने देखा ही नहीं कब का पिकअप है, ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली। तो मैंने कहा सर अभी नहीं निकल सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, आप आ जाइए, हम अभी निकल जाएंगे 10-15 मिनट में। मैंने ठीक है बढ़िया, ये बढ़िया हो गया। तो अभी 11:35 हुए और राइडर को भी कॉल कर दिया मैंने, तो वो अभी आ रहे हैं। तो मतलब 1 घंटा पहले ही निकल जाएंगे वो। वैसे 12:30 का पिकअप उन्होंने डाल रखा है लेकिन चलो बढ़िया है, 1 घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा ना इधर पे। चलो अभी आ जाएंगे ना, फिर निकलते हैं यहाँ से। दिल्ली का ड्रॉप है इनका, कहीं दूर नहीं जाएंगे, दिल्ली ही जाएंगे। और फेयर बहुत ही कम दिखा रहा है, 69 किलोमीटर और 1000 रुपये दिखा रहा है चलो कोई नहीं, जो भी देगा है ना, देखते हैं। पहुँच के दिल्ली बताएंगे आपको कि उधर से लाने पे कितना मिला था, इधर से ले जाने पे टोटल कितना मुझे फेयर मिलेगा, है ना। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ब्लॉग लास्ट तक देखना। तो राइडर को करते हैं पिकअप, मिलते हैं दिल्ली पहुँच के। तो गाइस मैं पहुंच गया दिल्ली पहुंच गया हूँ। राइडर को ड्रॉप कर दिया शालीमार बाग में फंस गया ट्रैफिक में। तो अभी निकल के आया हूँ, तो सोचा आपको अपडेट दे देते कि आज हमने कितना पैसा कमाया है, कितना बचा है, कितना ओला ने दिया है, सब कुछ बताएंगे, है ना। ब्लॉग लास्ट तक देखना। तो अभी हम बताते हैं पहली ड्यूटी का। पहली ड्यूटी जो थी ना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोहतक ड्रॉप करा था। उस ट्रिप में हमारी गाड़ी चली थी 89 किलोमीटर। लगाओ यहाँ पे ध्यान, दिख रहा है ना, 89 किलोमीटर गाड़ी चली है। पैसे मिले 2167 रुपए। अब आप कहोगे ठीक पैसे हैं, लेकिन अभी उधर के पैसे बताऊंगा ना, फिर कहोगे ये क्या हो गया। तो इसमें 2167 रुपए मिले हैं। 89 किलोमीटर गाड़ी चली है, पूरा 2 घंटा लगा है ना। तो ये तो ठीक ठाक है, लेकिन उधर से जो लाया हूँ ड्यूटी उसका ध्यान लगाओ यहाँ पे। ये देखो, इसमें उसमें चलिए 80 किलोमीटर गाड़ी और टाइम लगा 2 घंटा 26 मिनट और पैसे मिले हैं 670 रुपए। अब बताओ, 670 रुपए में 80 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया हूँ। क्योंकि उधर से जो ड्यूटी उठाई थी ना मैंने, वो मिनी की उठाई थी। और जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो उधर से ड्यूटी होती है, वो सभी बजती हैं। कभी मिनी भी बजती है, प्राइम भी बजेगी और एसयूवी भी बजेगी। बंद होगी फिर भी बजेगी। तो मिनी बजी थी, मैंने उठा ली, क्योंकि मुझे अपना ओला का डिवाइस रनिंग में लाना था। क्योंकि रनिंग में लाने का मतलब है सारी ड्यूटी एक्सेप्ट करूंगा तब मुझे ओला आउट ऑफ स्टेशन का काम देगा। अगर मैं छोड़ के उठाऊंगा ना तो फिर देगा नहीं ना। इसलिए तो मैं बताओ 670 रुपए में 80 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया हूँ, और वो भी 2.5 घंटे में चलो कोई नहीं, ओला खुश रहे, कस्टमर खुश रहे। अब इधर से ड्यूटी देखते हैं। फिलहाल अगर दोनों की अर्निंग देखें ना, तो दोनों की अर्निंग में आपको दिखा देता हूँ कितनी हो गई मेरी। आप लगा लो हिसाब, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। दोनों की अर्निंग जो मेरी हो गई है 2840 रुपए हो गई है ना। देखो दिख रही है, 2840 रुपए 2 राइड की अर्निंग है। और गाड़ी जिसमें हो गई मान लो 8 दूनी 16, 150 किलोमीटर के आसपास चली। तो रेट तो ठीक है कुल मिला के, लेकिन जो उधर से ड्यूटी थी ना वो बहुत कम रेट की थी। जब कस्टमर को ड्रॉप करा, जब बिल आया तो दिमाग खराब हो गया। चलो कोई नहीं, ड्रॉप कर दिया है, ट्रैफिक में भी फंस गया था। अभी सीधा जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखते हैं अगली ड्यूटी कहाँ से आएगी। छोड़ना नहीं है, लगातार काम करना है। लगातार कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन ड्यूटी नहीं मिलती है। देख रहे हो कल के खड़े आज ड्यूटी मिल पाई। अब आज के बाद कब मिलेगी ड्यूटी पता नहीं। चलो पहुंचते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मिलते वहीं पहुंच के। बाकी भूख लग रही है हल्की फुल्की, तो मैंने माजा वाजा पी ली है। चलो उधर ही कुछ देखते हैं ना। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया अपने घर पहुंच गया हूँ। टाइम हो गया 9:48 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे काफी देर खड़ा रहा, कोई ड्यूटी बची नहीं। तो मैंने सोचा घर ही चलना ठीक है, क्योंकि सोमवार का दिन है, व्रत है, तो खाना खाना है और व्रत खोलना है। ज्यादा लेट करने से फायदा भी नहीं था, रुक भी नहीं सकता था वहां पे, है ना, क्योंकि खाना खाना था घर आके पूजा करके। तो अभी घर आ गया हूँ और आज का काम तो आपने देख ही लिया। काम का तो बहुत मद्दा चल रहा है भाई, किसी का हो रहा है, लेकिन हर किसी का नहीं हो रहा है। फिलहाल मेरे पास तो इतना ज्यादा काम रहता था, मैं 5 गाड़ी 6 गाड़ी 10 गाड़ी रोज की भेजता था। मतलब ऐसा होता था महीने में 25 दिन में गाड़ी भेजता ही भेजता था, 2-4 दिन ऐसे निकलते थे। लेकिन इस टाइम पे मेरे खुद के पास काम नहीं है, तो मुझे ओला उबर चलाना पड़ रहा है। और ओला उबर मैंने काफी समय के बाद चलाई है। ये सही भी है ऑप्शन वैसे, अगर काम नहीं है मेरे पास तो ओला उबर मैंने ऑन कर ली, तो चलो आज हो गया काम थोड़ा बहुत। लेकिन एक टाइम वो था कि रोज का मेरे पास काम आता था, रोज का, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, काम नहीं आ रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, काम जो भी है फिलहाल तो हो ही रहा है ना। अब देखते हैं काम कब से स्टार्ट होगा। और अभी जाके खाना ना खाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि जब काम नहीं होता ना तो फिर मन भी नहीं करता ज्यादा ब्लॉग शूट करने का, ज्यादा बोलने का, है ना। चलो कोई नहीं, अब इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है, आगरा मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन बरसाना हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मसूरी शिमला मनाली नैनीताल जयपुर जोधपुर पुष्कर अजमेर खाटू श्याम सालासर मेहंदीपुर बालाजी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर, या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।